बार कहता हूं, मत सताओ किसी विप्र को, वरना वो नहीं रो देगा। यदि सुन ली उसके मालिक ने तो तुमको जड़ से खो देगा। किसी ब्राह्मण का कभी अपमान मत करिए। ब्राह्मण देखने में भले ही मनुष्य है, लेकिन वो भगवान का रूप है। ब्राह्मण मनुष्य न जानिए, गाय न जानिए, ढोर और तुलसी वृक्ष न जानिए, क्योंकि तीनों नंद किशोर। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए। ब्राह्मणों ने कहा कि तुझे राजा राक्षस तो होना पड़ेगा, लेकिन तूने क्षमा मांगी है, इसलिए तेरी गलती कम है। क्योंकि मायामय रसोई थी, कपट मुनि की चाल थी ये सब। तुझे राक्षस तो होना पड़ेगा, लेकिन तेरा कल्याण भगवान के हाथों से होगा। वही प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना। इसका छोटा भाई जो अरिमर्दन था, वो ही रावण का भाई कुंभकर्ण बना। इसका एक सेवक था, एक सेनापति था धर्मरुचि, वो ही रावण का छोटा भाई विभीषण बन करके आया। और तीनों भाई मुनि पुलस्त के घर में जन्मे, और जन्म लेते ही तीनों भाई तप करने के लिए चले गए। बड़ा कठिन तप किया तीनों भाइयों ने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। रावण से कहा, रावण कोई वरदान मांगो। रावण ने कहा, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। ये हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, जात दुई बारे, बानर मनुज जात दुई बारे। हमारी मृत्यु ही ना हो, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं खुद अमर नहीं हूं, जो खुद अमर नहीं है तुझे अमर कैसे बना देगा। 100 साल के बाद तो मुझे भी मरना होता है। और कुछ मांग लो। रावण ने थोड़ी देर सोचा तो कहा, मानर मनुज जात दुई बारे। महाराज मृत्यु तो हो, लेकिन दो के हाथों से हो, बानर और मनुष्य के हाथ से हो। क्योंकि रावण ने सोचा, मनुष्य हम किसी को छोड़ेंगे ही नहीं, तब तो कोई मनुष्य रहेगा, सबको राक्षस बना देंगे। और बानर ये तो हमारे आहार हैं राक्षसों के। ब्रह्मा जी ने कहा, अयम अस्तु। जैसे ही कुंभकर्ण के पास गए, देवता घबराने लगे। इतना भयंकर पहाड़ की तरह। शारदा को बुलाया, कहा जाकर के इसकी बुद्धि पर बैठ जाओ। शारदा मां कुंभकर्ण की बुद्धि पर बैठी। मांगना तो चाहता था कि मैं 6 महीने जगूं और 1 दिन सोऊं। देवताओं ने सोचा, अगर ये 6 महीने जग गया तो पूरी धरती को सटक जाएगा, कुछ छोड़ेगा ही नहीं धरती पे। शारदा ने इसकी बुद्धि को फेर दिया। तो मांगी सी नींद मांस सटकेरी, इसने उल्टा मांग लिया। बोले 6 महीने तक सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने कहा, अयमस्तु। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग। तेहि मांगे हु भगवत पद,
कमल अमल अनुराग। विभीषण से कहा बेटा उठो, खड़े हो, वरदान मांगो। विभीषण ने कहा ब्रह्मा जी अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो, भगवान के चरणों की अहेतुकी भक्ति मुझे मिल जाए। आहा। कालांतर में तीनों भाइयों का विवाह हुआ। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ रावण का विवाह हुआ। मैं दानव की शर्त थी कि जो मेरे हाथ के पंजे को मोड़ देगा मैं अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह करूंगा। रावण बलवान तो था ही, मैं दानव के पंजे को मोड़ा, मंदोदरी के साथ विवाह किया। मैं दानव ने कहा देखो दशानन तुम बलवान हो, त्रिकूट पर्वत पर मेरा एक सुंदर सोने का भवन है जो आजकल यक्षों ने छीन लिया है। अगर आपके भुजदंडों में ताकत है तो जाओ यक्षों से उसे छुड़ा लो। रावण दौड़ा गया त्रिकूट पर्वत पर और यक्षों की ऐसी धुनाई की यक्षों को भगा दिया और लंका पर रावण का शासन हो गया। यक्षों के राजा कुबेर ने साथ दे दिया कि रावण तूने लंका को छीन लिया, एक दिन तेरी ये लंका जल करके खाक हो जाएगी। पुष्पक विमान को छीन लाया। सारे के सारे देवता रावण के भय से कांपने लगते हैं। जैसे ही सुनते रावण आ गया देवता लोग पर्वतों की कंदराओं में छुप जाते हैं। अब आप कहोगे कि रावण कंदराओं में नहीं जा सकता था क्या? देखिए पर्वतों की जो कंदराएं होती हैं, गुफाएं होती हैं, उनका मुंह बड़ा छोटा होता है, उनमें घुसने के लिए झुकना पड़ता है और रावण कभी किसी के सामने झुका ही नहीं, अकड़ करके चलता है। इसलिए देवताओं को जब कहीं जगह नहीं मिलती तो कंदराओं में छुप जाते हैं। देवताओं को दौड़ा दौड़ा करके स्वर्ग से भगा दिया रावण ने। स्वर्ग पर रावण का शासन, सारे के सारे देवता रावण के घर में नौकरी करते हैं। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया और कहा जाओ धरती पर, जेहि विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। अरे जेहि विद होए धर्म निर्मूला, जेहि विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। शुभ आचरण कतौ नहीं हुई, धर्म की जैसे हानि हो जाओ करो। कहीं पर भी कोई कथा ना होनी चाहिए, ना कहीं पर कोई यज्ञ होना चाहिए। रावण के शासन में कथा पर प्रतिबंधी थी। कथावाचकों को तो रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। गौशालाओं में आग लगा दी जाए, यज्ञों को विध्वंस कर दिया जाए, ब्राह्मणों के गलों को काट दिया जाए। रावणीय संस्कृति चारों तरफ बढ़ने लगी। चलत दशानन डोलत अवनी, गोस्वामी जी कहते हैं जब दशानन चलता है तो धरती हिलने लगती है। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके नेर गिर खेहा।
कौतुक वश ही कैलाश को जाकर के उठा लेता है। मां हिलने लगी, भोले बाबा डगमगाने लगे। मां ने कहा, प्रभु कैसा चेला है तुम्हारा, आकर के कैलाश को ही उठा लेता है। भोले बाबा से कहा, सुनो गुरुदेव। भोले बाबा ने कहा, कहो चेला जी। बोले, कल से मैं कैलाश नहीं आऊंगा। बोले, फिर कल से तुम खुद लंका में आओगे अपनी पूजा कराने। ब्रह्मा जी से कह दिया, ब्रह्मा सुनो, कल से चारों वेद मेरी लंका में मुझे सुनाने आओगे और समय ठीक प्रातः 4 बजे आना है। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसी तुम्हारी आज्ञा। भैमाता से कहा, ओ भैमाता सुन, बहुत दिन हो गए तुझे भाग्य लिखते लिखते, आज से तू रावण की लंका में चाखी चलाएगी। भैमाता ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। इंद्र से कहा, इंद्र आज से रावण की लंका में झाड़ू लगाओगे। वरुण आज से रावण की लंका में तुम पानी भरोगे। आहा, मां धरती कांपने लगी। सब कुछ सहन कर लेती है धरती, लेकिन पापों को नहीं सहन कर पाती। धरती पर जब रावण का ज्यादा अत्याचार हुआ तो धरती ने गाय का रूप बनाया और गाय का रूप बनाकर के मां धरती यहां से सीधी ब्रह्मलोक में गई हैं। सारे के सारे देवता वहां आए हैं। सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं, कोई उपाय करो।